नमस्ते। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल और उनका डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अभी इस डाइपोल मतलब क्या हो गया, दो पोल्स होंगे। ठीक है, दो पोल्स होंगे। अभी किस तरीके का, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल्स मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये होगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो डाइपोल मतलब क्या हो गया कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जैसे प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, दो पॉइंट चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, अलग है। ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और इनके बीच में कुछ दूरी है, ठीक है, कुछ दूरी से ये सेपरेटेड है, तो ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लेते हैं कि इसके बीच में जो दूरी है, ये मेरा मिडिल पॉइंट है और ये दूरी है 2a। मान लेते हैं कि ये दूरी है 2a। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by some distance। ठीक है, कुछ डिस्टेंस से जो सेपरेट किया गया है, दो चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। जैसे इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग जान सकते हैं, जैसे HCl मॉलिक्यूल, ठीक है, HCl, ठीक, हम लोग जानते हैं कि देखिए यार, क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो इसका मतलब है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, वो बीचों बीच ना रह के क्या करेगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा। तो क्लोरीन में क्या होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन में, ठीक है, ये क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूट कर रहा है। ठीक, तो अभी इस डाइपोल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि किस केस में ज्यादा होगा। जैसे HCl में कुछ डाइपोल बना, फिर H2O में भी क्या होगा कि जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम 2 है, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इस पर कुछ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि अभी इनके कारण भी क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूट हो जाएगा। तो अभी कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा है, कौन सा कम है, जैसे HF, अभी HF का अगर हम देखें, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो ज्यादा खींचेगा, यानी इस पे ज्यादा चार्ज आ जाएगा, इस पे भी उतना ही चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे अभी पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग कैसे इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अभी ये होता है, इसको डिनोट किया जाता है P वेक्टर से। याद रखिएगा, इसको P वेक्टर से डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और इसके बीच में कुछ दूरी है, मान लेते हैं कि यहाँ पर दूरी है इसका 2a। ठीक है, ये दूरी 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड लो, चाहे प्लस क्यू का लो, दोनों तो बराबर है ना। तो इसलिए P वेक्टर मतलब हो गया, P का मैग्नीट्यूड हम पहले लिखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा कोई भी चार्ज का एक मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है, 2a, तो ये 2a हो गया।
ठीक है, ये कहलाया मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है उस डाइपोल का। तो ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, यानी कोई भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो लिखिए इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या आ जाता है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है पी वेक्टर से। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम इनटू मीटर, है ना। तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। और एक चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो अभी इसका डायरेक्शन किधर? तो इसका डायरेक्शन डिफाइन किया गया किधर से किधर? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ अलोंग द डाइपोल एक्सिस। और ये डाइपोल एक्सिस मतलब क्या हो गया कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना प्लस क्यू और माइनस क्यू को, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हम जा रहे हैं, ये डायरेक्शन में है मेरा क्या? पी वेक्टर। पी वेक्टर का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। याद रखिएगा, ये कहलाया मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखते हैं हम लोग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से छोटा सा एक क्वेश्चन है। जैसे देखिए, दो चार्ज प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम अभी 1 मिलीमीटर दूरी पे रखा गया है। ठीक है, जैसे एक प्लस 2 माइक्रोकूलम है और एक माइनस 2 माइक्रोकूलम है और इसके बीच में दूरी कितना है? 1 mm। ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। 2a उसमें डिस्टेंस होता था, तो यहाँ पर 2a का वैल्यू क्या है? 1 मिलीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा q का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू, और मेरा डिस्टेंस कितना है? 1 mm, यानी 2a का वैल्यू है 1 mm, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर -9 क्या? कूलम मीटर। ये हो गया हमारा डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वैसे एक सिंपल क्वेश्चन और है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक 3 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है। एक +2q है, एक +2q है, एक -q है और एक -q है। ठीक है, इसके बीच में दूरी दिया हुआ है a यूनिट, इसके बीच में भी दूरी दिया हुआ है a यूनिट, और ये वाला दूरी भी है a यूनिट। ठीक है, तो हमको निकालना है कि मेरा फाइंड नेट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट हमको निकालना है, नेट कितना होगा। तो देखिएगा, यहां पर क्या होगा, हम इस चार्ज को डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, एक +q और दूसरा +q में, है ना। तो +2q आ जाएगा। अभी ये +q और ये -q एक डाइपोल बना रहा है, और ये +q और ये -q एक डाइपोल बना रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि एक डाइपोल मूवमेंट -q से +q की तरफ इस तरफ होगा, एक डाइपोल मूवमेंट -q से +q की तरफ इस तरफ होगा। यानी एक मान लेते हैं ये वाला मेरा p1 वेक्टर है और ये वाला मेरा p2 वेक्टर है ना। तो इसके बीच में देखिए a यानी क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, P1 का वैल्यू लिख लेंगे, P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। ये आ जाएगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज क्या है P1 में? Q है, तो Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम है A। ठीक है, QA आ गया। P2 का मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी है Q इंटू A, है ना। अभी देखिए नेट डाइपोल मूवमेंट अगर हम निकाल लें, नेट डाइपोल मूवमेंट, तो देखिए ये दोनों तो मेरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, और इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा √√2
P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट का वैल्यू लिखे हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे किए, यानी हो जाएगा रूट अंडर क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू ए इंटू cos 60 का वैल्यू हाफ। ये 2 कट जाएगा, यानी क्यू ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3QA स्क्वायर और रूट अंडर में है, यानी QA बाहर और √3 यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये मेरा नेट मैग्नीट्यूड हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। और एक चीज देखिए, अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो किधर होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, P1 और P2 तो दोनों बराबर है ना। तो अभी इसका रिजल्टेंट जो होगा वो एकदम बीचों बीच होगा। अभी कैसे हम लोग को पता कि बीचों बीच होगा, देखिए अगर मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, tan अल्फा इज इक्वल टू, देखिए रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता है उसको कुछ नहीं करना है। तो अल्फा किसके साथ बना रहा है, P1 के साथ, तो P1 को कुछ नहीं करना है। और बाकी P2 का यहाँ पे क्या लेना है हमको, साइन थीटा और यहाँ पे cos थीटा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा QA और साइन थीटा हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाई, ये आ जाएगा P1 का वैल्यू QA प्लस QA cos 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, QA कॉमन लेके QA से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, यानी 2 कैंसिल आउट, यानी हो जाएगा √3/3, यानी कितना 1/√3। तो 1/√3 कब होगा, जब अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री मतलब ये और ये एंगल दोनों बराबर होगा, यानी दोनों के बीचों बीच मेरा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड और एक सवाल करते हैं हम लोग। अभी देखिए ये जो सवाल किए हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस 3 पॉइंट चार्जेस इस पे किए हैं। अगर कंटिन्यूअस चार्ज रहेगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तब भी हम लोग एक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, ये मान लीजिए कि एक सेमी रिंग, ठीक है, क्या है, सेमी रिंग, ठीक, यहां पर सेंटर में एक -q प्लेस्ड है, और या फिर मान लेते हैं सेंटर में एक +q प्लेस्ड है, और इस पे -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सेमी रिंग में, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है r। तो हमको बताना है कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे, ये -q तो पूरा अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और हम लोग क्या पढ़े हैं डाइपोल मोमेंट में कि 2 पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे, छोटा सा एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल बना रहा है थीटा, और छोटा सा हम एंगल ले लिए डी थीटा, और इस पर जो छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल मिल रहा है हमको, ठीक है, इस पर हम चार्ज लिखते हैं, मान लेते हैं कि -dq चार्ज, ठीक है, -dq चार्ज। अभी देखिए इस +q को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि +q को हम बहुत ही छोटा छोटा चार्ज में डिवाइड कर देते हैं, +dq बहुत सारा, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस में कन्वर्ट कर देते हैं, dq बहुत सारा, ठीक। और इधर भी -dq हर एक पॉइंट को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर में -dq रहेगा, नीचे +dq रहेगा, तो ये -dq और ये +dq दोनों आपस में क्या करेगा, एक डाइपोल क्रिएट करेगा, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, है ना। तो ये हो जाएगा dp वेक्टर, छोटा सा डाइपोल मूवमेंट, ठीक। अभी देखिए
इधर भी हम लोग ले सकते हैं थीटा एंगल पे जाके डी थीटा पे कट करके, और ये छोटा सा माइनस डी क्यू लिखे, इस पे प्लस डी क्यू लिखे, इधर भी क्या आ जाएगा, डीपी वेक्टर आ जाएगा। और ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। तो अभी देखिए डीपी का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो आएगा एक्स कंपोनेंट डीपी कॉस थीटा, और एक आएगा वाई कंपोनेंट डीपी साइन थीटा। फिर इधर भी इसका भी दो कंपोनेंट, इधर आएगा डीपी कॉस थीटा और इधर आएगा डीपी साइन थीटा, है ना। तो देखिए डीपी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर लेगा। बचेगा क्या मेरे पास, ये डीपी साइन थीटा ही बचेगा। और डीपी साइन थीटा कितना हो गया, अगर हम लिखें कि वाई डायरेक्शन में मेरा डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2dp साइन थीटा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। एक्स डायरेक्शन में तो डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो यहां इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और डीपी का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा डी क्यू जो चार्ज है इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा 2, देखिए आर तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, अभी आया साइन थीटा और ये आ गया डी क्यू। ठीक, अभी देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां पर डी क्यू का हम लोग पहले वैल्यू लिख लेंगे कि डी क्यू कितना होगा। देखिए यार जो भी माइनस क्यू चार्ज जब किस में डिवाइडेड है, पाई आर डिस्टेंस में डिवाइडेड है ना, यानी पाई आर में कितना है, क्यू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो अभी ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कितना एक्चुअली में, ये तो आर है ना रेडियस, तो ये वाला आर्क क्या हो जाता है, आर्क हो जाता है रेडियस इंटू एंगल यानी आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में कितना होगा चार्ज, ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो देखिए आर आर कैंसिल आउट हो गया, क्यू बाई पाई डी थीटा आ गया। मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये मेरा स्मॉल चार्ज आ गया, माइनस डी क्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये माइनस डी क्यू का वैल्यू है। तो देखिए इसको यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, तो पी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2r और साइन थीटा, और डी क्यू का वैल्यू कितना है, ये है क्यू बाई पाई डी थीटा। तो देखिए यहां से आ जाएगा, ये क्यू पाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 2r क्यू बाई पाई और साइन थीटा डी थीटा आ गया। अभी देखिए थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक होना चाहिए, थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक होना चाहिए। देखिए भाई एक चीज ध्यान दीजिए कि हम लोग थीटा जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स काटे हैं, हम लोग दोनों साइड में काटे हैं, है ना, दोनों साइड में काटे हैं, तो सिमेट्रिक काटे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहां से 0 से लेके पाई बाई 2 तक जाएंगे, तब भी यहां से 0 से लेके पाई बाई 2 तक चला जाएगा। यानी हमको वेरी कहां से कहां तक करवाना है, 0 से लेके पाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा हम लोग अगर यहाँ पे 2dp साइन थीटा लिखते हैं, यानी 2dp साइन थीटा मतलब क्या, इसके चलते भी डाइपोल मोमेंट, इसके चलते भी डाइपोल मोमेंट, दोनों के चलते लिखे है ना। तो जब भी वेरी करवाएंगे तो कैसा वेरी होगा, तो जब भी वेरी करवाएंगे तो कैसा वेरी होगा, देखिए ये होगा इस तरीके से, देखिए यहां पे होगा ऐसे वेरी होगा, है ना। और अगर हम लोग सिर्फ एक के चलते लिखते हैं तो वेरी कैसे होगा, 0 से लेके पाई तक वेरी करना होगा। लेकिन हम लोग दोनों के चलते लिखे हैं ना, तो दोनों के चलते क्या होगा कि जैसे ये है ना इस तरीके से डाइपोल मोमेंट, तो दोनों के चलते 0 से लेके पाई बाई 2 तक हम वेरी करेंगे, तो मेरा वेरिएशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी मेरा सेमी रिंग मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2r क्यू बाई पाई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2। तो देखिए यहां पर हम लोग वैल्यू डाल देंगे 2r क्यू बाई पाई, और ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, ये तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है और इसका वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2r क्यू बाई पाई। ये हमारा नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा 2r क्यू बाई
5। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ।